हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी फिलिपियों की शिक्षा में आगे बढ़ें। पिछली शिक्षा में हमने जाना कैसे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या किया, सबसे दीन किया, नम्र किया, यहाँ तक कि वो मर गया हमारे लिए, जबकि वो उसके योग्य नहीं था। फिर भी उसने उन सारे विषय को, सारे श्राप, सारे पाप, सब कुछ अपने ऊपर लिया और वो इतना अधीन हुआ और दीन हो गया कि वो मर गया हमारे लिए। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और आज सबसे ऊंचा नाम आत्मिक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। आमेन। और ये इतनी अद्भुत बात है कि हम भी मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में आज पिता के दाहिनी ओर उपस्थित हैं। क्यों हम फिलिपियों 2 अध्याय उसके 12 और 13 पर ध्यान दें। और 12 में ऐसे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यहाँ 2 बातें लिखी हैं। हम इस दूसरे विषय पर कुछ पल में अब ध्यान देंगे, पर पहले देखते हैं पौलुस कह रहा है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर मेरी अनुपस्थिति में भी ऐसा ही करो। तो वो हमें सिखा रहा है कि देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जोश, प्रोत्साहन तुम्हारा अगुओं के आसपास रहने से होता है, जब हम अगुओं के साथ रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी उपस्थिति में जो हमारी आज्ञाकारिता, हमारा प्रोत्साहन, हमारा जोश रहता है, वो स्थिर रहना चाहिए उनकी अनुपस्थिति में भी। हमें बदलना नहीं चाहिए। और यहाँ पौलुस यही अनुरोध कर रहा है हम सबों से। और फिर वो कहता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आप कहोगे उद्धार तो पूरा हो चुका है, तो अब ये कौन सा उद्धार का कार्य पूरा करना है? इसका मतलब है कि हम परिपूर्ण रीति से इस उद्धार के कार्य को, जो हमारे जीवन में हुआ है, इसको रोजमर्रा जीवन में हम परिपूर्ण करते हैं। कैसे? जब हम सदा सर्वदा परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, उसकी श्रद्धा में, उसके आदर और सम्मान में। और हम अपने इस उद्धार के कार्य को रोज कैसे पूरा करते हैं? जब हम परिपूर्ण रीति से खुद पर से भरोसा हटा देते हैं, जब हमारे विवेक को हम शुद्ध और कोमल रखते हैं, जब हम चौकस रहते हैं उन लुभाने वाली बातों के प्रति जो हमारा ध्यान मसीह से हटाता है, उन बातों से हम सावधान रहते हैं जो परमेश्वर के नाम को अपमानित करता है। और पता है, ये हम खुद अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, इसलिए वो कह रहा है कि अपने आप से भरोसा हटाओ। और जैसा रोमियो 8 में लिखा है, आत्मा की बातों पर ध्यान दो। आत्मा को क्या पसंद है, उस पर अपना मन लगाओ, ना कि शरीर पर और शरीर के कामों पर। ऐसे हम आत्मा में बने रह सकते हैं। और फिर वो कहता है 13वें पद में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब ये बहुत अद्भुत बात कर रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि इन विषयों को हम कभी खुद से नहीं कर सकते, अपने बल में नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमेशा से हमारे भीतर इच्छा को डालता है। और इतना ही नहीं, उस इच्छा को अपने उद्देश्य के अनुसार पूरा करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। हमेशा से ऐसे ही हुआ है मेरे प्रियो। जब हमें कुछ सही निर्णय लेने का बल मिलता है, जब हम सोचते हैं आज से हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इन लोगों के लिए, इन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है, इसका उत्तर हमें चाहिए, हमें लगता है कि शायद हम अपने मन से ही सब कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। ये परमेश्वर है जो उन रुचियों को, उन इच्छाओं को हमारे भीतर डालता है और फिर हमें सामर्थ्य देता है कि हम सही निर्णय लें उनके प्रति, और फिर हमें बलवंत करता है कि उसके उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें। आमीन। तो इन 2 पदों से हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इन पदों को पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें। दोबारा इस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। अगली शिक्षा में हम 14वें पद से 18 तक देखेंगे पौलुस क्या कह रहा है हमसे इन पदों के द्वारा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू और बाय।